हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हिंदी का जो चैप्टर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का होता है, जिससे हमारा 2 क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, जिससे हमारा 4 या 6 नंबर का कंप्लीट हो सकता है। तो मैंने ये हिंदी की बुक से तत्सम तद्भव सॉरी उपसर्ग और प्रत्यय लिया है, जो कि बहुत सारे जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें उस पूछा है। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। कोई ऐसा होता है कि जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि कितने उपसर्ग हैं, क्योंकि किसी किसी शब्द में हमारे 2-2 उपसर्ग होते हैं। तो ये आप सबको देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं पूछता है कि जो आपको तुरंत देखने से तुरंत याद हो जाए। आपको उसके कुछ भी कीवर्ड याद होनी चाहिए, और बहुत सारे इजी भी होते हैं जो हम कर लेते हैं आसानी से। और जब थोड़े टफ पूछते हैं या थोड़े मॉडरेट पूछते हैं, तो हमें अगर अच्छे से हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम बात करेंगे प्रख्यात में क्या है। तो प्रख्यात में हमारा कौन सा तो प्रख्यात में हमारा कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में हमारा क्या है, प्र है, क्योंकि ख्यात में क्या जुड़ा है, प्र जुड़कर ही हमारा नया जो शब्द बना है वो क्या बना है, प्रख्यात बना है। तो इसमें कौन सा है, प्र है। और वैसे ही प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले उपसर्ग आपको पता ही होगा कि हाँ, उपसर्ग जो हमारा होते हैं वो शब्दों के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। और जो प्रत्यय होता है, प से प्रत्यय, प से पीछे। तो आपको अगर कन्फ्यूजन होता है कि उपसर्ग आगे जुड़ता है कि पीछे जुड़ता है, या प्रत्यय आगे जुड़ता है या पीछे जुड़ता है, तो आप प्र से प्रत्यय, प से पीछे। मैंने भी ऐसे शुरू में, जब मैंने 1-2 साल 2-3 साल पहले जब उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, तो मैंने प्र ऐसे याद किया था कि प से प्रत्यय, प से पीछे, जो मुझे आज तक नहीं भूला है। और उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो पहले आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि तो वैसे ही हमारा प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा प्रमाण में भी क्या है, प्र शब्द है। तो ये तो ईजी है, ये आप सब जरूर कर लेंगे। तो हमारा प्रमाण में कौन सा है, प्र है, ऑप्शन डी। प्रयोग में वैसे कौन सा है, वैसे ही प्र है। और मूर्खता में बात करें कि प्रत्यय की बात कर रहा है, क्योंकि आपको देखिए एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान देना है कि प्रत्यय पूछ रहा है कि उपसर्ग पूछ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी प्रत्यय का भी दे देता है आंसर और उपसर्ग का भी आंसर दे देता है। तो आपको ध्यान से पीछे पढ़ना है कि हम प्रत्यय पूछ रहा है कि उपसर्ग पूछ रहा है। तो मूर्खता में कौन सा प्रत्यय शब्द है। तो जो प्रत्यय हमारा पीछे जुड़ता है, तो मूर्ख में क्या जुड़ा है, मूर्ख में ता जुड़ा है, तो हमारा क्या बन गया है, मूर्खता बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट है वत्सल में कौन सा प्रत्यय है। तो वत्सल में हम बात करेंगे, तो वत्सल में हमारा ल प्रत्यय। क्यों, क्योंकि जो हमारा मूल शब्द होता है क्या होता है, वत्स होता है, और उसमें ल जुड़कर हमारा क्या बनता है, वत्सल बनता है। तो ए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, ए भी हमको क्वेश्चन से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एक में ही 2 या 3 क्वेश्चन करके पूछ देता है, प्रत्यय या उपसर्ग पूछ देता है, तो हमें कन्फ्यूजन ऐसा हो जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने सुहावना में क्या देखा, आवना देखा, तो मैंने तुरंत इसको मार दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको तीनों ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको क्योंकि मैंने भी कई बार एग्जाम में, मतलब जब मॉक टेस्ट देती हूँ, तो गलती से, मतलब कि पहले तुरंत क्वेश्चंस पढ़ा नहीं, ध्यान से पढ़ा नहीं, और तुरंत क्लिक करना, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो बाद में जब एनालिसिस करो तो पता चलता है कि ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो इसमें बोला है सुहावना में लिखाई और छलिया में प्रत्यय कौन सा है। तो हमारा सुहावना में क्या है, आवना है, और लिखाई में आई है, सॉरी लिख में मतलब ई है, आई है, सॉरी। तो इसलिए ये हमारा नहीं है, क्योंकि लिखाई में हमारा क्या है, आई है, और छलिया में इया है। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आई इसमें इसलिए क्योंकि लिख हमारा मूल शब्द होता है, और उसमें आई जुड़ने से लिखाई बनता है। लिखा कोई शब्द नहीं होता है जिसमें हमारा ई जुड़ने से लिखाई बने, इसलिए हमारा ये वाला गलत हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है दुरात्मा। दुरात्मा में कौन सा हमारा उपसर्ग है, इसको हम देखेंगे। तो दुरात्मा में हमारा कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए दूर। तो आपको ध्यान देना है कि हलंत है कि हलंत वाला, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हलंत वाला है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, जल्दीबाजी में आपको दूर नहीं मार देना है कि हाँ दूर आत्मा में दूर लग गया तो दुरात्मा हो गया है। तो इसलिए आपको सब याद करके करना है अच्छे से, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम में आता हुए क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ो तो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, तो फिर 1-2 दिन तक दिमाग में रहता है, नींद नहीं आती है अच्छे से। तो इसलिए आपको भी ये सब गलती नहीं करना है। अब हम बात करेंगे प्रतिध्वनि में। प्रतिध्वनि हमारा कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिध्वनि में हमारा प्रति है।
तो ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए वैसे भी आपको ईजी है कि ध्वनि जो हमारा है, ध्वनि में प्रति जुड़ने से क्या बन गया, प्रतिध्वनि, क्योंकि ध्वनि तो एक अलग वर्ड है और प्रति उसमें उपसर्ग जुड़ा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अधिकार में देखिए कार में हमारा क्या जुड़ा है, अधि जुड़ा है, तब ना अधिकार हुआ है, तो अधि हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, सॉरी। धार्मिक प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय मतलब प्रत्यय जो हमारा पीछे जुड़ा हो, तो प्रत्यय हमारा पीछे जुड़ा होता है। तो देखिए धर्म में हमारा क्या जुड़ा है, धर्म हमारा मूल शब्द होता है, उसमें क्या जुड़ा है, इक जुड़ा है, क्या, इक, तब जाके धार्मिक हुआ है। आपको गलती से मिक नहीं मार देना है, उसके अंदर जो मात्रा छुपा रहता है वो हमारा उपसर्ग या प्रत्यय होता है। अब हम बात करेंगे प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है इसके बारे में। तो हमारा प्रति जो उपसर्ग है वो किस भाषा से आया, तो हमारा संस्कृत भाषा से आया हुआ है। देखिए एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अब ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। और हमारा 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो इस पर ये भी ध्यान दिया करिए, क्योंकि हम लोग बस आधा पूरा पढ़ते नहीं हैं, नहीं भूल जाते हैं, जिससे हमारा जो पहला आंसर मैक्सिमम होता है कि पहले में ही गलत वाला आंसर मिल जाता है और हम टिक कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि किसमें ई प्रत्यय नहीं है। तो देखिए टोकरी में ई प्रत्यय है, मंडली में भी हमारा ई प्रत्यय है, और हमारा बात करेंगे नाली में भी ई प्रत्यय, लेकिन जैसे जो नगरी हमारा है इसमें ई प्रत्यय है, ई यह है, क्योंकि बड़ी की मात्रा जुड़ी हुई नगर में ही तो नगरी बना है ई जुड़कर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी में जो है हमारा ई उप प्रत्यय नहीं बना है। ये सब आपको ध्यान देना है। देखिए अब हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है इस टाइप का जो हमारा उपसर्ग या प्रत्यय पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा अध्यक्ष है कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए ये हमारा वो भी है, संधि भी है, यड़ संधि, क्योंकि यड़ संधि में जो हमारे ध ये सब होते हैं क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो जो जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं या जब हम उपसर्ग निकालेंगे ना, तो जो हमारा आधा नहीं होता है उसको पूरा में लिखकर ई का मात्रा लगा देते हैं। तो ध हमारा आधा है तो उसको पूरा लगा कर ई का मात्रा लगा देते हैं, जो हमारा आगे है वही रहता है। तो ये क्या हो गया, अधि। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अधि। अध्यक्ष का ये पूछता है जरूर एग्जाम में, जैसे मतलब कि जिसमें आप तुरंत नहीं निकाल सकते ना, ऐसा उपसर्ग प्रत्यय एग्जाम में जरूर आपको देखने मिलेगा। अब ऐसा ही पूछता है, तो आपको इसमें ये नियम याद होना चाहिए कि जो हमारे आधे होते हैं वो हमारे पूरे उसको लिखकर उसमें ई का मात्रा जुड़ जाता है, तो आपको याद हो जाएगा। अब हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है संग्राम। इसमें भी आपको रूल याद करना है। आपका रूल क्या है कि जो हमारे जिसे हम देखिए हम पढ़ रहे हैं संग्राम पढ़ने पे क्या लग रहा है, ना लग रहा है ना, तो लेकिन ना हमारा उसमें उस पर उपसर्ग नहीं होता है, इसमें क्या होता है, म होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि संग्राम पढ़ा मन में न आया, अंदर छुपा है ना, तो हमने न मार दिया, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से ये रूल बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा कि जिसमें आपको म का मात्रा देखने को सुनने को मिलता है ना, उसमें जिसमें न आपको सुनने को मिलता है उसमें न उपसर्ग नहीं होता है, म होता है, तो सम। अब हमारा नेक्स्ट है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए सावधान में अगर हम आनी शब्द जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है सावधानी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में हम देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें हमारा जो ई शब्द होता है, तो हमारा वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन देखिए बहुत अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आप तुरंत इसको ई मार सकते हैं कि इसमें ई का मात्रा जुड़ा है, लेकिन इसमें जो मेन प्रत्यय है उसका कौन सा है, ऑप्शन बी। इसमें कौन सा जुड़ा है, ई, मतलब गी, ई का मात्रा जुड़ा है उसमें, तो गी हो गया। अब हमारा आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में हम देखेंगे तो आगमन में हमारा गमन कोई एक नया शब्द है, उसमें आ जुड़ने से हमारा क्या बन गया, आगमन। तो आगमन में हमारा आ उपसर्ग है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, तो रसोई हमारा शब्द होता है और इसमें ईया जुड़ गया, क्या, ईया जुड़ गया, जिससे हमारा क्या हो गया, रसोइया। तो इसमें क्या हो गया, ईया प्रत्यय हमारा है। और दुकाल में हम कैसा उपसर्ग है, दुकाल में, तो दुकाल में देखिए किस प्रकार का जो उपसर्ग है, तो ये मतलब हिंदी का है। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा है ना, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुकाल में कैसा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। जो ब उपसर्ग किसमें है, किसमें मतलब कि ब उपसर्ग से नया शब्द बना है। देखिए अगर हम बदनाम की बात करेंगे तो नाम में हमारा बद जुड़ता है, तब जाकर हमारा ब उपसर्ग होता है, इसलिए ए आंसर तो हो नहीं सकता हमारा। अब हम देखेंगे बदबू में, तो बदबू में हमारा, तो इसमें
अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, रोकने से थोड़ा कोई आ गया था और इतना शोरगुल हो रहा था, उसकी वजह से क्वेश्चन से छूट गया कि पीछे रह गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था, तो इसके लिए रियली सॉरी। तो मैं 20वें से स्टार्ट करती हूँ। तो 20वां हमारा क्वेश्चन है कि जो ब उपसर्ग है वो किसमें है। तो देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे देखिए जो हमारा नाम है, नाम शब्द में बद जुड़ा है तब जाके वो बदनाम हुआ है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। और वैसे ही हजमे में भी बद हमारा जुड़ा है तो बद हजमी बना है, और बदबू में बद जुड़ा है तो हमारा बदबू बना है। तो इसलिए देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दौलत में हमारा ब जुड़ा है अलग से, तब जाके वो है बदौलत। तो किस में ब उपसर्ग का है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। अब हमारे किसमें क्वेश्चन से कि निर उपसर्ग नहीं है किसमें, तो देखिए आप शब्दों को पहले पढ़ेंगे तो फिर आप कर लेंगे। तो निर उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि तुरंत निर आपने देखा और निर्मल में निर आ ही रहा है, आपने तुरंत मार दिया, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है। देखिए निर्मल शब्द को पढ़िए, निर्बल तो न जो र है इसमें छुपा हुआ है, तो इसलिए इसमें तो निर उपसर्ग है। वैसे निर्वाह र आया थोड़ा सा, इसमें भी उपसर्ग है। निर्देश, इसमें भी र छुपा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निशेष में हमारा निर उपसर्ग नहीं है। अब हमारा है 22वां क्वेश्चन, समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उप जिसमें हमारा उपसर्ग जुड़ा होता है वो उसका अर्थ क्या दर्शाता है, समीप छोटा तथा गौड़। बुरी के अर्थ में प्रयुक्त वाले बद शब्द उपसर्ग किस भाषा का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी। और जैसे हमारे जो शब्द भी पूछते हैं, बदनाम बद वाले शब्द पूछेंगे तो आपको अगर याद रहेगा कि उर्दू फारसी वाले होते हैं तो आप उसको कर पाएंगे। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है, आहट, आवट और आस में हमारा किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि जिसमें भी हट वट जैसे बनावट लिखावट ये सब हमारे होते हैं, आस ये सब होते हैं किस प्रकार के होते हैं, भाववाचक होते हैं, तद्धित प्रत्यय होता है, इसलिए बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्याशा में हमारा प्रति है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो भी हमारे आधे होते हैं उसको पूरे लिखकर उसमें हमें एक मात्रा जोड़ देना होता है, जो हमारा उपसर्ग निकल कर आता है। तो ऐसा ही एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल भी इजी नहीं पूछता है, इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे औपचारिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक हमारा इक प्रत्यय लगा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी का मात्रा है तो छोटी का ही इक जो है लगेगा। आप गलती से ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ई का मात्रा लगा है, छोटी लगा है या बड़ी लगा है, उसके हिसाब से करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अनुवाद में हमारा अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद में वाद हमारा दूसरा वर्ड होता है, इसमें अनु लगाने से क्या बन जाता है, अनुवाद बन जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, प्रगति में। तो देखिए यहाँ पे गति कोई दूसरा वर्ड होता है, ये तो इजी, आप थोड़े से भी उपसर्ग प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा आप एग्जांपल पढ़ लेंगे तो आप उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो सकता है, और आप 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आपको ये 2 पॉइंट ध्यान देना है, उससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और आपको प्रत्यय पूछ रहा है कि उपसर्ग पूछ रहा है, नहीं दिया है क्या दिया है, इस सबको आपको बस ध्यान देना है, और आपने इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है उपसर्ग प्रत्यय में। अब देखेंगे तो प्रगति में हमारा कौन सा है, प्र है, क्योंकि गति तो एक नया वर्ड खुद ही, उसमें प्र जुड़ने से नया शब्द बना है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने में उपसर्ग के रूप में क्या होगा, तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो हमारा आधा होता है वर्ड होता है उसको पूरा लिखकर हमें ई का मात्रा लगाना है, तो अति हो जाएगा। जैसे अत्यधिक हो गया, अत्यधिक में भी क्या है हमारा, अधि है, सॉरी अति है। क्रिया तथा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा कि जो क्रिया के या धातु के अंत में जुड़कर प्रत्यय बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में हमें याद होना चाहिए। तो हमारा क्या बनता है इसमें, सॉरी कहाँ कृदंत, तो आप बिल्कुल भी याद कर लीजिए कि क्रिया, देखिए इसमें क्रिया भी दिया है और आपको क्रिया के या धातु के अंत में पूछ भी रहा है, तो क्रिया में पूछ रहा है और कृदंत, तो आप मतलब ट्रिक्स याद कर सकते हैं, क्योंकि तद्धित तो कृदंत 2 होते हैं तो उसमें आपको मिस्टेक हो सकता है। तो क्रिया अथवा धातु के अंत में जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है उसमें कौन सा शब्द बनते हैं, कृदंत बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृपालु का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्येक रूप में क्या आया जाएगा, इसको हमें ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू, क्योंकि कृपा होता है, कृपा में आ, उसमें कृपा में पा में आ जुड़ा है और लू जो शब्द होता है उसको लगाने से हमारा आलू बन जाता है, मतलब कृपालु। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में कौन सा बनता है, इसको देखेंगे। देखिए 30 होता है, उसमें राज जुड़ने से हमारा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है, तो राय प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी।
संगम का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होता है हमें? तो संगम में देखिए अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था कि आपको पढ़ने पे लगेगा कुछ और लेकिन रहता है कुछ और। देखिए हम संगम पढ़ रहे हैं, संगम, इसमें न हल्का सा छुपा है लेकिन इसमें यहाँ पे न नहीं है। ये आपको देखिए इसी कंसेप्ट से पूछेगा क्वेश्चन से, जो आधा कंसेप्ट होता है ई का मात्रा लगता है उससे या इससे ही एग्जाम में अगर कठिन बनाना होता है तो इससे ही पूछता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सम, क्योंकि अंग का मात्रा रहता है लेकिन उसको किस में तोड़ता है? म में तोड़ता है। तो आपको ये सब ध्यान देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन क्या है कि शीत शब्द का संधि विच्छेद करने में प्रत्येक रूप में क्या आ जाता है? देखिए शीत होता है, एक नया वर्ड होता है, मतलब शब्द होता है शीत, और उसमें हम लोग ल जोड़ देंगे तो क्या नया शब्द बन जाता है? शीतल। तो ये तो आसान है, आप तो कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने में प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होता है? चितेरा, तो देखिए एक नया मतलब जो शब्द होता है चित होता है, चित, तो उसी में एरा जुड़ने से हमारा क्या बन जाता है? चितेरा। तो देखिए यहाँ पे ए का मात्रा मतलब छोटा ए जो होता है हमारा उसका मात्रा जुड़ा है तो इसलिए एरा हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं बड़ा ए का ना मार दें गलती में, तो आपको ध्यान देना है कि जो ए का मात्रा होता है उसमें जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा 36वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ? मतलब कि किसमें प्रत्यय भी लगा है और उपसर्ग भी लगा है। देखिए ये भी ऐसा इस टाइप का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको बिल्कुल भी आना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अभिमानी। देखिए इसमें मानी में हमारा क्या जुड़ा है? अभी जुड़ा है, तो क्या हो गया है? अभिमानी हो गया है। और अभिमान में नी जुड़ गया है तो हमारा क्या हो गया है? अभिमानी हो गया है। तो मतलब कि आगे अभी जुड़ा है और पीछे नी प्रत्यय जुड़ा है, तो इसमें दो हमारा क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा 37वां क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जो बूढ़ा शब्द होता है मेन मूल शब्द होता है, उसमें पा जुड़ने से हमारा क्या बन गया? बुढ़ापा बन गया। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो क्रमा हमारा होता है, उसमें परी लगाने से हमारा क्या बन गया है? परिक्रमा। ये तो आसान है, आप कर लेंगे। पश्चिम में हमारा प्रत्यय कौन सा है? तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा पश्चिम है इसमें हमारा क्या जुड़ा है? ईम जुड़ा है, क्योंकि देखिए इसमें छोटी का मात्रा जुड़ा है। तो पश्चिम में हमारा कौन सा जुड़ा है? ईम जुड़ा है, छोटी का मात्रा उस पर, इसलिए छोटा ई और माँ पश्चिम। तो इसका देखिए ए भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी विच्छेद भी पूछ देता है। तो पश्च प्लस ईम पश्चिम। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो मधु जो हमारा होता है, मधु जो हमारा मूल वर्ड होता है और जो र उसमें जुड़कर क्या बन गया? मधुर। तो र हमारा प्रत्यय है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? इसको हम देखेंगे तो आकर्षण में हमारा जो उपसर्ग है बी है, आ। कर्षण एक नया शब्द है, उसमें आ लगाने से नया शब्द बना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्ष में सेम वही अभी मैंने बताया था कि जब भी हमारा जो आधा रहता है उसको पूरा करके ई का मात्रा लगा देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा प्रति हो जाएगा। टीकाओं में प्रत्यय कौन सा है? तो टीक हमारा नया वर्ड है और इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आऊ हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी। चतुराई में प्रत्यय कौन सा है? तो चतुर हमारा मूल शब्द होता है और उसमें हमारा आई लगाने से क्या बन जाता है? चतुराई बन जाता है, आई। अब हमारा 45वां क्वेश्चन है धातु प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल की उदंत बनाते हैं। कौन सा धातु मतलब प्रत्यय जोड़ के हमें नया शब्द मिलता है? तो ता, ये भी याद रखेंगे। अब हमारा भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई में हमारा आई प्रत्यय है, क्योंकि पीछे जुड़ता है और जो भल होता है उसमें आई लगाने से हमारा भलाई बन जाता है। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से देखिए उच्चारण, हमारा उच्चारण में ये पूछता है कि उच्चारण में हमारा कौन सा उपसर्ग है? तो उत है, क्योंकि जो हमारा पहला है जो च होता है ना वो त में परिवर्तित हो जाता है, किसमें? उसमें भी व्यंजन संधि में। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो उच्चारण का बिल्कुल भी रट लीजिएगा, क्योंकि आपको देखने में लगेगा कि इसमें त है नहीं लेकिन त छुपा होता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब हमारा बच्चा में बच्चापन जो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा बच्चा बन जाता है? तो बच्चा में पन जोड़ने से हमारा कौन सा बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बचपन। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप बच्चापन मार सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। अब हमारा आज के उपसर्ग प्रत्यय का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो अभी मैंने बताया मतलब उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो बहुत सारे बंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो इसके लिए 50 आप अगर अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगी तो आपका जो उपसर्ग प्रत्यय का जो सवाल है, सॉरी क्वेश्चन जो प्रश्न है आपके 4 से 6 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। बस आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको उसको ध्यान देना है और आपको उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को।